मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे हैं भारत न्यूज में। आपको बताता चलूं, संसाधनों की तो कमी होती ही है और खबर है कि चलने का नाम नहीं लेती है। आप नहीं समझ पाएंगे, पर मैं आपको समझाने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। आज लगभग आप कई सालों से देख रहे होंगे भारत न्यूज को। हम लगातार गाँवों से वे दिल्ली और उत्तर प्रदेश, मुंबई, वे अलग अलग जगहों से खबर कवरेज करते हैं और अपने दर्शकों को दिखाते हैं। मकसद खबर दिखाने का यही है कि असर हो जाए, पर असर होने का जो नाम नहीं ले रहा है, उसकी मुख्य वजह है भारत न्यूज के पास खुद संसाधन कम होना, उसी के साथ साथ खबरें कम चलना। खबरें चलने का जो मैं आज आपको जिक्र कर रहा हूं, उसका मेन मकसद ये है कि हमारे भारत न्यूज पर मनोरंजन खबरें नहीं होती हैं, मसालेदार खबरें, झूठी लाग लपेट वाली खबरें नहीं होती हैं। बिना हम टाइटल के खबरें चलाते हैं। हमारे पास टाइटल वो टाइटल नहीं होता है जो लोग देखना पसंद करते हैं, यानी कि क्या हुआ चीन के साथ, क्या हुआ पाकिस्तान के साथ, क्या हुआ मोदी के साथ, क्या कर दिया मोदी का, ये कर दिया उसका, ये कर दिया इसका। इस तरह की खबरें हमारे पास नहीं होती हैं। हम सीधा दिखाते हैं खबर के अंदर के हो असर, और जुड़ा है ये मुद्दा ज़मीन से और जुड़ा है मुद्दा जनमानस से व अधिकारियों से। पर अधिकारियों को भी मालूम है कि भाई भारत न्यूज की खबर है, सिर्फ खबर है, इसमें मनोरंजन तो होगा नहीं और पब्लिक ज़्यादा इसको देखेगी नहीं। तो कुल मिलाकर हमें ज़्यादा चिंता की तो ज़रूरत नहीं है, पर हाँ हमें यहाँ चिंता होती है कि जिसका मुद्दा है या जिस जनमानस की खबर है, उस खबर पर असर नहीं होकर अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो नुकसान पब्लिक का है, क्योंकि पब्लिक को आदत पड़ चुकी है झूठी फेंक फर्जी खबरें देखने की। और साथ ही साथ मैं ये भी बताता चलूँ आपको कि यूट्यूब पर तो आदत पड़ गई है। एक दर्शक जो होते हैं अलग अलग तरीके के होते हैं, कुछ अखबार वाले भी होते हैं और कुछ टीवी चैनल वाले भी होते हैं, इसी तरह यूट्यूब के भी होते हैं। और साथ ही साथ मैं बात बताता चलूँ आपको कि अलग अलग अपनी अपनी मर्जियों की खबरों को देखने वाले भी दर्शक होते हैं। तो इसी तरह दर्शक भी अपनी मर्जियों की खबर देखना चाहते हैं। तो कुछ तो कांग्रेस के पक्षधार हैं, कुछ बीजेपी के पक्षधार हैं, कुछ बीजेपी के ऐसे विरोधी हैं जो चाहते हैं कि सिर्फ बीजेपी की विरोध की खबरें देखें, किसमें मोदी को बुरा कहने वाली खबर है वही देखेंगे, या फिर मुसलमानों को, मुस्लिम समाज को, मुस्लिम धर्म को या इस्लाम को मानने वालों को कौन गाली दे रहा है वो देखेंगे। नहीं देखेंगे खबर तो वो नहीं देखेंगे कि कहाँ किस गली को, कौन सी गली को प्रशासनिक अधिकारियों की ज़रूरत है, यानी कि गली टूटी पड़ी है, सड़क टूटी पड़ी है, नहीं देखेंगे खबर। और भारत न्यूज़ जो दिखाता है वो खबर सिर्फ यही होती है कि यहाँ पर सड़क टूटी है, यहाँ पर आग लगी है, यहाँ पर कंबल बटे हैं, यहाँ पर गरीब लोग राशन मांग रहे हैं, यहाँ राशन नहीं बट रहा है, कोटे धारक ने यानी कि कोटा नहीं बांटा है, अधिकारी इस काम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि भाई जनमानस का भला हो, खबर चले, पर जनमानस ही खबर को नहीं देखता है। अब ऐसा ही ले लो कि आज सवेरे सवेरे सैसवान से खबर आती है कि सैसवान में एक बैल की मृत्यु हो गई है करंट लगने से। मैं आपको वो खबर दिखाना चाहता हूं और आपको ये खबर भी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि इसमें गाय मरी होती तो ये खबर होती, गाय मरी होती तो खबर होती। बैल मरा है, अगर गाय मरी होती तो प्रशासन भी सजग होता, प्रशासन की टांगें कांप गई होती, क्षेत्र में सैसवान थाना हिल गया होता अगर बैल की जगह पर गाय मर गई होती। पर हमारे रिपोर्टर मसरत अली सलमानी जो पहुंचे तो वहां पर पहुंचने का तो पता पड़ा है कि एक बैल की मौत हुई है, बैल की मौत वो भी करंट लगने से। तो ना वहां पर बिजली वाले पहुंचते हैं, ना वहां पर पुलिस वाले पहुंचते हैं, ना वहां पर कोई पशुपालन से जुड़ा अधिकारी वहां पर पहुंचता है। किसी तरह से भी वहाँ के लोग गुहार लगाते रहते हैं, कभी थाने को फ़ोन करते हैं, कभी किसी नंबर पे फ़ोन करते हैं और कभी किसी नेताजी को भी फ़ोन करते हैं, कोई नहीं सुनने वाला है, क्योंकि गाय नहीं मरी है। गाय मरती तो सब जानते हैं, पर मरा तो है बैल। और बैल का संबंध ना तो आस्था से है, ना अर्थव्यवस्था से है, ना ही प्रशासनिक अधिकारियों से है, और धर्म और क्या कहते हैं राजनीति से तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बैल मरा है, बैल। और अब मसरत अली जो हमें सैसवान से दिखा रहे हैं कि भाई एक गरीब आदमी का बैल मर गया है। अरे तो भाई गरीब आदमी का बैल ही तो मरा है,
सरकार की गाय नहीं मरी है, नेता पार्टी की या राजनीतिक पार्टी की गाय नहीं मरी है, ये बेल मरा है सिर्फ। अगर कहीं ना कहीं गाय मर गई होती तो हिंदू मुस्लिम की नज़र से भी देखा जा रहा होता कि गाय मुस्लिम की मरी है या हिंदू की मरी है, ये भी फ़र्क होता है। तो दरअसल में भारत न्यूज़ की जो खबरें होती हैं वो जुड़ी होती हैं सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम से, यहाँ मनोरंजन नहीं होता। आइए पहले बेल की खबर देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ी सी और बात करते हैं। एक जगह कंबल भी बटे हैं सहसवान में, वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे हम आपको। पहले देखते हैं बेल कैसे मरा। कोलिहार ग्राम में मौजूद है। यहाँ पर एक बिजली करंट से बैल की मृत्यु हो चुकी है। ये बैल आप देख सकते हैं, बैल यहाँ पड़ा हुआ है और बैल को बिजली करंट से आज इसकी मृत्यु हो गई। और यहाँ अभी तक बिजली विभाग का कोई भी डिपार्टमेंट का अधिकारी नहीं आया। किसका बैल है ये? हमारा बैल है। क्या नाम है आपका? देवकरण। देवकरण, किस टाइम बताते? अरे सवेरा हमारी बहन लेके आ रही थी, अपने लेट के सामने आकर अपने कमरे तक गिर गया। यहाँ पर करंट आ गया। 4 दिन से कोई सुनवाई नहीं कर रहा है इसकी। अच्छा, इस लाइट की कमरे में लाइट उड़ रही है, इससे 4 तभी आज बैल गिरा हमारा और ख़त्म हो गया। हम लोग करंट आ रहा है। आपने बिजली वालों से कहा कि बिजली वालों ने 2-3 दिनों से लाइट आ रही है इसमें, मगर किसी ने सुना ही ना। अच्छा, जैसे आप देख सकते हैं कि बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिजली विभाग से शिकायत करने के बाद भी बिजली विभाग का आ रहे बिजली के खंभे सही करने नहीं आया और लोग कह रहे हैं यहाँ बराबर बिजली आता रहता है। क्या नाम है ये आपका? महेंद्र। आपको ये बताइए। बैल ये हमारे चाचा के लड़के का। चाचा के लड़के का है। हाँ, ये लेके जा रहे थे हमारे नलू में। यहाँ पे सभी जगह करंट आने लगे। करंट आ रहा है, नलू में भी करंट आ रहा था। वो तो शुक्र करो कोई मालूम ऊपर वाले की दया होगी। हमारी इसके चपेट में तो पता नहीं कितने बंदे आ जाते हैं। आप देख सकते हैं, हम यहाँ खड़े भी हो जाते हैं, बच्चे भी आ सकता है, बच्चे सारे खड़े हो जाते हैं। ये तो किसी को भी मान लो चपेट में ले सकते हो। तो आप कोई यहाँ पे बिजली अधिकारी यहाँ पे आया? कई बार भी नहीं आया, हमारी कोई भी ना सुने आए। कभी यहाँ पे बोला भी उनसे बिजली वालों से कि यहाँ पे करंट आ रहा है, लेकिन वो आप देख सकते हैं 4-5 घंटे हो गए इस बैल को यहाँ मरे हुए, लेकिन कोई भी अधिकारी किसी ने भी अभी आके भी नहीं देखा यहाँ। जिसने कि ये कहने के बावजूद भी बिजली विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा है। जबकि बहुत ही देर चिल्लाता रहा यार, किन्ने सुनवाई ना करी। और हमने कहा कहते हैं बहुत ही देर नलन में करंट आ रहा और नल पकड़ रहे तो फिर बंद आ गए खम्मा पे आके गिर करो। फिर कहा कहता बहुत ही देर टेर मारी कि आप किसकी शिकायत करी थी? थाने नहीं थी? हाँ जी, वीडियो कॉल में खुल गई। हाँ गए तो ना सुनी कि नहीं। थाने तैयारी थी? हाँ अभी तक तो भी कोई नहीं आया यहाँ पर। थाने से कोई आया ना? बिजली विभाग से कोई आया? ना बिजली विभाग से कोई आया ना थाने से कोई आया है। जैसे कि बता रहे हैं लोग यहाँ पर कि बिजली विभाग का अधिकारी भी कोई नहीं आया हुआ है और संबंध में इसकी बैल की मृत्यु हुई है, इसके बारे में थाने में तहरीर दे दी गई है और अभी तक बिजली विभाग का कोई अधिकारी नहीं आया है। आप देख सकते हैं कि शहर के अंदर लाइनों की किस तरीके की स्थिति है। जर्जर हालत में सहसवान में बिजली लाइनें पड़ी हुई हैं। बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी पूरी तरह लापरवाही बरते हुए हैं। मैं मसरत अली सलमानी, आप देख रहे थे भारत न्यूज़। कट की चपेट में आया बैल, घटनास्थल पर ही मृत्यु। सहसवान बदायूं क्षेत्र के ग्राम कोल्हार में बिजली के खंभे आ रही कट से बैल की मृत्यु हो गई। उदय पुत्र गंगा सहाय ने बताया कि वह अपने बैल को घर से खेत पर लेकर जा रहा था। घर की कुछ दूरी पर सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे में लगे स्टील वायर कट आ रहा था। बैल खंभे से टच हो गया और घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। बैल की मृत्यु की जानकारी तुरंत बिजली विभाग को दी गई, परंतु मौके पर कोई बिजली का अधिकारी नहीं आया। क्या नाम है आपका? हरदेव। आपका ही बैल है ये? हाँ, हमारे भतीजे का है। किस टाइम घटना है? घटना है 9 बजे की 9:30 बजे करीब। अच्छा, हाँ जी। बिजली करंट से करा? बिजली करंट से खत्म हुआ है। अच्छा, अब कोई यहाँ पर अधिकारी अभी तक नहीं आया है। शिकायत करी है आपने? हाँ। अच्छा, कोई नहीं आया है? कोई भी नहीं आया। क्या नाम है आपका? देवकरण। अच्छा, कौन सा गाँव है? कोलिहार। हमारा बैल आज 9 बजे के टाइम में खत्म हो गया है, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है इसकी। हमने सबके लिए फोन करा है, सबको कर्मचारियों को कोई आ ही ना रहा है। अच्छा, इसलिए हमने आपके लिए फोन। खंबे पे करंट आ रहा है क्या? खंबे पे करंट आ रहा था, नल में भी करंट आ रहा था। 3 दिनों से कह रहे थे कि लोग, तो उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, कोई देखने के लिए नहीं आया, कोई कर्मचारी। संबंध में प्रार्थी ने थाना सहसवान में तहरीर दी है। सहसवान से संवाददाता मसरत अली सलमानी की रिपोर्ट।
तो आपने ये तो देख लिया कि मसरत अली सलमानी दिखा रहे हैं कि गांव के अंदर बैल मर गया है, बता रहे हैं कि भाई जो क्षेत्रीय लोग हैं और जिसका बैल मरा है उसके पड़ोसी वे उसके रिश्तेदार अकारिब बता रहे हैं कि पुलिस को खबर भी कर दी गई है, तहरीर लिखत में दी गई है और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी खबर कर दी गई है, पर नहीं पहुंचा कोई बैल को उठाने के लिए। और सबसे बड़ी बात जो महिला की आपने वाइट सुन ली, उसमें कहा जा रहा है, महिला अपनी ओर से बता रही हैं कि नल जो होते हैं, नल के पानी के नल के, उनके अंदर करंट आ रहा है और 1-2 दिन से नहीं आ रहा है, 3 से 4-5 दिन हो गए हैं। यहाँ तक कि एक बयान ये भी सुनने को आ रहा है इस वीडियो के अंदर ही कि 7 दिन हो चुके हैं नलकों में, पाइपों में पानी के बिजली का करंट आते हुए। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि उत्तर प्रदेश का ये सेसवान इलाका, और ऐसा नहीं कि ये कोई गांव है, ये एक कस्बा है और इस कस्बे के अंदर थाना भी, तहसील भी, सब कुछ यहाँ पर मौजूद है, फिर भी आला अधिकारियों की नज़र से ये दूर है। क्यों ना दूर हो? क्योंकि जनता ने ही तो इनको दूर किया है। आला अधिकारियों को अच्छी तरह से मालूम है कि खबर का असर नहीं होगा, कितना ही दिखा लो, कितना ही बोल लो, क्योंकि जनता भी खबर शेयर नहीं करेगी। जनता को खबरों की ज़रूरत भी नहीं है, जनता को तो ज़रूरत है धर्म की, राजनीतिक धार्मिक पार्टियों की। नेताजी ने क्या कह दिया, नेताजी ने कौन से धर्म को गाली दी है, नेताजी कौन सी सपोर्ट के, यानी कि कौन से धर्म को सपोर्ट करने वाले हमारे क्षेत्र में रहते हैं, क्या वो मुशायरा कराते हैं या नहीं कराते हैं, वो कव्वालियाँ सुनवाते हैं या नहीं सुनवाते हैं, वो मजार पर चादर चढ़वाते हैं नहीं चढ़वाते हैं, या मंदिर के लिए चंदा मांगते हैं नहीं मांगते हैं। तो कुल मिलाकर प्रशासन को भी मालूम है और जनता को भी मालूम है कि अब खबरों का कुछ होना नहीं है। जिसको ज़रूरत होती है वो कह देता है मेरा बैल मर गया, जिसको ज़रूरत होती है वो कह देता है मेरे घर में करंट आ गया, सड़कें टूटी हैं, नालियाँ टूटी फूटी पड़ी हैं, पर देखने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि जनता ने भी ऐसी खबरों को इग्नोर किया है। अब ज़रूरत यह है कि हम जो खबर करते हैं, जो मैंने कहा है पीछे शुरू में कहा मैंने कि भाई हमारे पास संसाधनों की कमी है। देखिए सुबह का वक्त था, आपने वीडियो के अंदर अच्छी तरह से देख लिया होगा कि लाइट का फोकस होना चाहिए। सहसवान में सुबह सुबह जब हमारे संवाददाता मसरत अली सलमानी पहुंचते हैं खबर करने के लिए, तो हमें बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा कोहरा है, यानी कि इतना घना कोहरा था कि थोड़ा बहुत नज़दीक कभी देखना भारी पड़ रहा था, तो कैमरा कैसे चलता। ऊपर से हम लोग ज़्यादा बड़े कैमरे, जो एक तरह से कहा जाए DSLR यूज नहीं करते हैं, हमारे पास DSLR है भी नहीं, हम लोग तो मोबाइल से ही शूट करते हैं, मोबाइल के कैमरे से शूट करते हैं, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि भारत न्यूज़ के पास संसाधनों की कमी है। कभी भी माइक खराब हो जाता है, पर हाँ एक कमी नहीं है भारत न्यूज़ के पास, वो है भारत न्यूज़ के सभी रिपोर्टरों के पास, वो है हिम्मत। और ये हिम्मत आती है कुछ चुनिंदा हमारे देखने वालों की वजह से, जो भारत न्यूज़ को सपोर्ट भी करते हैं, भारत न्यूज़ को डोनेशन भी देते हैं और हम लोगों को कहते रहते हैं कि आप हिम्मत ना हारिए, खबरें दिखाते रहिए। तो हमें कहीं ना कहीं ताजगी मिल जाती है अपने ही कुछ चाहने वालों से। बहरहाल हम जो दिखाना चाहते हैं और जो करना चाहते हैं वो बड़े स्केल पर, बड़े स्तर पर करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपके इलाके से, आपके क्षेत्र से आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वो आला अधिकारी सुने, भारत न्यूज़ के माध्यम से सुने। पर ज़रूरत है आप पूरा करें उन ज़रूरतों को, क्योंकि हम भारत न्यूज़ चलाते हैं आपकी वजह से, और हम जो भी दिखाना चाहते हैं वो सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए दिखाना चाहते हैं। और आप सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, नोटिफिकेशन का इंतजार करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबर को अलग अलग ऐप पे शेयर कर दें, फेसबुक पे शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें। और इतना तो आप कर सकते हैं, हमें आप अगर डोनेशन देने की, भाई मैं मानता हूं बहुत से लोगों के पास इतने पैसे, यानी कि 10, 20, 50, 100 रुपये नहीं होते हैं जो भारत न्यूज़ को डोनेशन दिया जा सके। मैंने 1000, 2000 का जिक्र नहीं किया, क्योंकि ये तो होने का ही नहीं है, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि बाकी तो सबका सब वो बड़े नेशनल और मल्टीमीडिया वे फेंक जो चैनल होते हैं उनको देखने में खर्च कर दिया जाता है, या फिर एक तरह से यूँ कहा जाए कि धार्मिक चंदा देने में खर्च कर दिया जाता है, क्योंकि ज़रूरत की चीज़ें तो प्रार्थनाओं में ही और ईश्वर से पूरी हो जाती हैं, बाकी यहाँ कहाँ होती हैं, तो वहाँ पर खर्च कर दिया जाए। बहरहाल अगर आप डोनेशन भारत न्यूज़ को नहीं दे सकते तो ना दें, पर कम से कम अपने क्षेत्र की ज़रूरत समझते हुए खबर को तो शेयर कर दें। आइए देखते हैं, सेसवान में ही कंबल भी वितरण किए गए हैं, ये भी मसरत अली सलमानी की ही रिपोर्ट है।
पन्नालाल इंटर कॉलेज में नगर पालिका द्वारा किया गया कंबल वितरण। सहसवान बदायूं नगर के गरीब, असहाय तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को नगर पालिका परिषद सहसवान की ओर से नगर के पन्नालाल इंटर कॉलेज में कंबल वितरण नगर पालिका अध्यक्ष मिरहादी अली उर्फ बाबर मियां द्वारा कंबल वितरण का आयोजन किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि 3000 कंबल गरीबों में वितरण किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नगर के सभी वार्डों में गरीब असहाय लोगों के लिए हर साल नगर पालिका द्वारा कंबल वितरण किए जाते हैं। इस मौके पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राम सिंह, सभासद निसार अहमद, सभासद शाकिर अली, नगर पालिका कर्मचारी कमर जमशेद, अब्दुल फरीद खा, गुड्डू, मोहम्मद इसहाक, नीरज, गंगा बार, मैजूर रहमान, निसार हुसैन, अतीक निसार, जेनू, प्रधानाचार्य विजय पाल सिंह, राजू रोहतास सहित नगर पालिका परिषद के सभासद व कर्मचारी मौजूद रहे। सहसवान से संवाददाता मसरत अली सलमानी की रिपोर्ट। आइए देखते हैं आगे और खबर। वितरण किया गया आज 3000 कौन कौन से वार्ड? सारे वार्डों में ये हमेशा हर साल 300 हर वार्ड में 3000 ही कंबल बांटे जाते हैं सारे मिला के टोटल शहर में। अच्छा। और आगे कल भी कंबलों का वितरण किया जाएगा? जब तक 3000 खत्म नहीं हो जाएंगे जब तक वितरण करता रहेगा। अच्छा, जारी रहेगा। आज जितने बटेंगे आज बढ़ जाएंगे, जो शेष कंबल मतलब ये कल बटेंगे जब तक खत्म नहीं हो जाते यहीं बढ़े। टोटल स्ट्रेंथ फिर तो वार्ड में 100 कंबल है और थोड़े 3000 की एक वार्ड में 100 कंबल और 500 कंबल अलग से फिर तो बस 3000 का ही किया जाए।